संसद के अंदर कल जो कुछ भी हुआ वो हुआ तो बस 2 पल, लेकिन इसके पीछे साजिश और कहानी और तैयारी लगती है कम से कम 2 महीने की। सोचिए, 2 लड़के संसद के अंदर दाखिल होते हैं, 20 सेकंड के अंदर कैसे उनको 100 फीट फांदना है ये उनको पहले से मालूम था, कहां से कहां छलांग लगानी है ये उनको मालूम था, और फिर वहां सब पीले रंग का धुआं उड़ाकर हर किसी को दहशत में ला देना है। और ये हर कोई नहीं बल्कि देश के सांसद थे, वो जगह जहां देश का प्रधानमंत्री भी बैठता है, देश का गृह मंत्री बैठता है। ये 5 राज्यों के 6 लोग कैसे एक दूसरे से जुड़े? 2 लोग अंदर गए, 2 बाहर मौजूद थे। 5वें आदमी को इन्होंने अपना फोन पकड़ा दिया जो वीडियो बना रहा था, और वो फरार हो गया। और 6ठे व्यक्ति के घर पर इन्होंने एक रात बिताई जहां पर ये सब लोग एकजुट हुए थे, एक साथ बैठ करके इन्होंने अगले दिन की प्लानिंग की थी। ये सब कुछ यूं ही हो जाएगा ऐसा तो नहीं लगता, इसके पीछे कोई ना कोई साजिश तो जरूर है। और कैसे इसके पीछे किसी विदेशी साजिश या विदेशी टूल किट का एंगल खंगाला जा रहा है, आइए देखते हैं। क्या भारत की संसद को बदनाम करने के लिए बहुत बड़ी साजिश रची गई? क्या संसद में स्मोक कैनिस्टर से धुआं फैलाना किसी विदेशी टूलकिट का हिस्सा है? क्या लोकसभा की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले कहीं से ट्रेनिंग लेकर आए थे? क्या आरोपी सिर्फ सनसनी फैलाना चाहते थे या फिर किसी बड़ी साजिश का हिस्सा थे? क्या संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने के लिए 13 दिसंबर की तारीख जानबूझकर चुनी गई? संसद की सुरक्षा में चूक की यह फोटो सबसे ज्यादा वायरल है। इसमें आपको जो पीले रंग का धुआं दिख रहा है, इसे स्मोक बम कहा जाता है। प्रदर्शनकारियों के प्रदर्शन का यह एक हथियार है। यह संसद के अंदर कैसे गया, यह बड़ा सवाल है। लेकिन पहले यह देखिए कि कैसे दुनिया भर की संसदों में इसी स्मोक बम के साथ प्रदर्शन करना बहुत आम है। यह ज्यादा पुरानी तस्वीर नहीं है। पिछले ही महीने 20 नवंबर को अल्बानिया की संसद की है, जब संसद में बजट सत्र चल रहा था। तभी विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों ने स्मोक बम जलाने शुरू कर दिए। लाल और हरे रंग का धुआं आप देख सकते हैं, और साथ ही एक जगह छोटी सी आग भी लगा दी। हालांकि आग तुरंत बुझा दी गई। मुद्दा सिर्फ इतना था कि विपक्ष बजट पर सरकार को वोटिंग से रोकना चाहता था। 2018 में ऐसा ही सीन आर्मेनिया की संसद में भी हो चुका है, जब विपक्ष के सांसद स्मोक बम लेकर प्रदर्शन करने लगे। ये प्रदर्शनकारी सांसद अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ एक रैली करना चाहते थे। देखिए किस तरह से सांसद अपने हाथों से ही पकड़कर स्मोक बम लहराने लगे। कोसोवो की पार्लियामेंट में भी यह हो चुका है। अक्टूबर 2015 में एक विपक्षी सांसद ने संसद में स्मोक बम फेंक दिया था। यह सांसद भी अपनी सरकार से नाराज चल रहे थे, तो अपना प्रतिरोध जताने के लिए इन्होंने प्रदर्शन का यह तरीका चुना। 2017 में यूक्रेन की संसद में भी स्मोक बम चल चुका है। यह अक्टूबर 2017 का केस है, जब एक सदस्य ने 2 बिल पास होने के विरोध में संसद में स्मोक ग्रेनेड फेंक दिया था। विदेशों की संसदों और भारत की संसद में हुई घटना में फर्क बस इतना है कि विदेशों में विपक्षी सांसदों ने ही स्मोक बम के साथ प्रदर्शन किया, क्योंकि वो अपना प्रोटेस्ट दर्ज करवाना चाहते थे। जबकि आज की घटना संसद की सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक है, क्योंकि यहां बाहर के कुछ युवा अंदर घुसकर स्मोक बम चलाने में सफल रहे। स्मोक बम का इस्तेमाल सिर्फ संसदों के अंदर ही नहीं हो रहा, बल्कि बड़े बड़े प्रदर्शनों में इनका इस्तेमाल किया जाता है। खास तौर पर फिलिस्तीन के लिए पूरी दुनिया में प्रदर्शन करने वाला टूल किट
इन कलरफुल स्मोक बम का इस्तेमाल करता है। यह कनाडा के वैंकूवर में हुए ऐसे ही एक प्रदर्शन की तस्वीर है। दुनिया भर के प्रदर्शनों में ऐसे ही कलरफुल स्मोक बमों का इस्तेमाल अक्सर होता है। यह प्रदर्शन 2016 में इटली के रोम में हुआ था, जहां संवैधानिक सुधारों के खिलाफ प्रदर्शन हुआ, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने ऐसे ही स्मोक बमों का प्रयोग किया था। इसीलिए यह सवाल उठ रहे हैं कि कहीं आज संसद में हुई इस घटना के पीछे कोई विदेशी टूलकिट तो नहीं है, क्योंकि प्रदर्शन का यह तरीका पूरी तरह से विदेशी लग रहा है। स्मोक बम सिर्फ संसद के अंदर ही नहीं फेंका गया, बल्कि बाहर भी चलाया गया और इसके साथ नारे भी लगाए गए। बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी। भारत माता की जय। मणिपुर महिलाओं पे अत्याचार नहीं चलेगा। भारत माता की जय। क्यों नारेबाजी कर रही हैं? तानाशाही बंद करो। तानाशाही बंद करो, इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं यहाँ पे। अत्याचार नहीं चलेगा। तानाशाही बंद करो। तानाशाही नहीं चलेगी। वंदे मातरम। कहाँ नारेबाजी? आप देखिए, दो लोग हैं जो संसद के बाहर ऐसे ही स्मोक बम के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सब लोकसभा की घटना से पहले ही हो चुका था। यानी ये पूरी साजिश रची गई थी। अपनी आवाज सुनाने के लिए ये तय किया गया था कि दो लोग संसद के बाहर प्रदर्शन करेंगे और दो संसद के अंदर। ये बड़ी साजिश इसलिए लगती है क्योंकि 4 प्रदर्शनकारियों को भारत के 4 कोनों से इकट्ठा किया गया। संसद के बाहर प्रदर्शन करने वाली महिला का नाम नीलम है, जो हरियाणा के जींद की रहने वाली है। उसके साथ एक और युवक था जिसका नाम अमोल शिंदे बताया जा रहा है। वो महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला है। लोकसभा में कूदने वाले 2 लड़के थे। एक काम है मनोरंजन गौड़ा, जो कर्नाटक के मैसूर का रहने वाला है। दूसरे का नाम है सागर शर्मा, जो लखनऊ का रहने वाला बताया जा रहा है। चारों आपस में कैसे जुड़े, कहां मिले, किसने मिलवाया, किसने भेजा, अभी तक इन सब की जांच चल रही है। लेकिन चारों के प्रोफाइल बहुत इंटरेस्टिंग है। संसद के बाहर प्रदर्शन करने वाली जींद की नीलम सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी, जबकि लातूर का रहने वाला अमोल शिंदे पुलिस और सेना भर्ती की तैयारी कर रहा था। मैसूर के रहने वाले मनोरंजन गौड़ ने इंजीनियरिंग की हुई थी और लखनऊ का सागर शर्मा ई रिक्शा चलाता है। इन चारों में आपस में कॉमन फिलहाल कुछ भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन इसके बावजूद वो पार्लियामेंट ब्रीच कर प्रदर्शन करने की इस साजिश में शामिल हो गए। ये कहा जा रहा है कि चारों फेसबुक के जरिए मिले थे, लेकिन इन चारों को प्रदर्शन का ये आइडिया खुद आया या किसी टूलकिट का हिस्सा थे, और इन चारों के अलावा इस पूरी साजिश में कोई और भी शामिल था। इसकी भी जांच की जा रही है और ये भी पता लगाया जा रहा है कि इनके पास ये स्मोक बम कहां से आया था। ये बात तो साफ है कि ये अपने जूते में छिपाकर इन स्मोक बम को लेकर आए थे। अचानक 2 व्यक्ति अपने गैलरी से कूद पड़े। कूदे मतलब पहले वो आगे वाले पिलर को लटकते रहे, लटकने के बाद में कूद पड़े, एक के पीछे दूसरा भी कूदा। कूदने के बाद में दोनों ने बेंच के ऊपर से कूदना स्टार्ट कर दिया। एक बीच में आ गया, फिर तो उसने जूते उतारे। तब तक वो सोच रहा था किधर भागो, तो चारों तरफ से सांसद आ गए, जब पकड़ लिया उसको, दूसरे को भी पकड़ लिया, पीछे को भी। उसके बाद में अचानक गैस आना स्टार्ट हुआ, तो उसके जूते में था, कहीं था मालूम नहीं था। येलो कलर का गैस है, थोड़ा सा बर्निंग हो रहा है नाक में उसके। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये दोनों ही आरोपी यानी सागर शर्मा और मनोरंजन गौड़ा लोकसभा की दर्शक दीर्घा से सांसदों के बीच कैसे कूदे। क्या नए संसद भवन में विजिटर गैलरी या दर्शक दीर्घा बहुत नीचे है? इस तस्वीर में भी दिख रहा है कि नई पार्लियामेंट में दर्शक दीर्घा बहुत नीचे दिख रही है। इसी दर्शक दीर्घा से ये दोनों आरोपी नीचे कूदे और कुछ सांसदों के मुताबिक वो लटक कर कूदे थे। थोड़ा हल्ला गुल्ला ऊपर से आया तो हमने ध्यान दिया, एक आदमी पहले कूद गया, दूसरा भी कूद रहा था। तो जो पहले कूद गया वो ऊपर से स्पीकर की तरफ बढ़ रहा था और वो हल्ला गुल्ला कर रहा था। वो उसने जूता उतारना शुरू किया, जूते में कोई चीज थी,
तो जब उसने शुरू किया उसको वो पकड़ा गया, बेनीवाल थे उन्होंने, उनके जब पास पहुंचा उन्होंने पकड़ लिया। तो फिर मेरे को था कि एक दूसरा भी है पीछे। जब हम वहां तक पहुंचे तो उसने वो बम टाइप था, कुछ स्मोक सा निकल रहा था, ये पीले रंग का बहुत धुआं था, ये बिल्कुल वही लगा है। उसी को मैंने फिर पकड़ के उसको शीन के बाहर तक फेंकने शुरू किया ताकि वो एक पता नहीं लग रहा था क्या है, तो लेकिन सबकी सुरक्षा का मामला था तो फिर उतनी देर को सब लोग आ गए और उन्होंने पकड़ा। अब इनके सिक्योरिटी के दायरे में। संसद की सुरक्षा में यह सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हुआ, यह समझने के लिए आपको संसद में दर्शकों के पहुंचने की पूरी प्रक्रिया को समझना होगा। संसद की कार्यवाही देखने के लिए एंट्री पास की जरूरत होती है, जो संसद सचिवालय में आवेदन के बाद बनता है, लेकिन उसमें भी किसी एक सांसद से वेरीफाई कराना होता है, जैसा कि इन आरोपियों ने मैसूर के सांसद प्रताप सिम्हा से वेरीफाई करवाया था। पास एक तय समय के लिए इशू किया जाता है। समय खत्म होने के बाद आप दर्शक दीर्घा में नहीं रुक सकते हैं। आज की घटना के बाद फिलहाल ये दर्शक दीर्घा के लिए दिए जाने वाला पास कैंसिल कर दिया गया है, यानी फिलहाल कोई भी संसद की कार्यवाही संसद में जाकर नहीं देख सकता। हम सब की जिम्मेदारी है, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कहने से दर्शक दीर्घा में जाते हैं, तो उस विषय में भी बात करनी पड़ेगी कि हमें पास बनाते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कैसे बरतनी चाहिए। ये सब हम सबकी चिंता का विषय है। अब आती है पार्लियामेंट में एंट्री की बारी, क्योंकि सुरक्षा में चूक का यह सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। संसद की सुरक्षा कई लेयर पर सिक्योरिटी टीम संभालती हैं।